क्या तुमने कभी शेर यानी लायन को शिकार करते हुए देखा है? जब वो शिकार करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में कितना शोर है, मौसम कैसा है या रास्ता कितना मुश्किल है। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी एनर्जी, उसकी पूरी आत्मा सिर्फ एक बिंदु यानी पॉइंट पर होती है, उसका शिकार। लेकिन इंसान इंसान एक अजीब जानवर है। हमारे पास शेर से बड़ा दिमाग है, लेकिन हमारा फोकस एक मच्छर से भी कमजोर है। हम सपने तो बड़े देखते हैं, एम्पायर बनाने के, दुनिया बदलने के, अमीर बनने के, लेकिन सुबह उठते ही हमारी हवा निकल जाती है। हम डर जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब पिंजरे हैं जो तुमने खुद अपने लिए बनाए हैं। आज हम इन पिंजरों को तोड़ेंगे। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे एपेक्स प्रेडेटर्स की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे, जिन्होंने अपनी किस्मत को गले से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इन लोगों के पास हारने के हजारों कारण थे, लेकिन इन्होंने जीतने का सिर्फ एक रास्ता चुना। अगर तुम 2026 में भीड़ में खोना नहीं चाहते, बल्कि भीड़ को लीड करना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट्स तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स होने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ऑर्डिनरी को लेजेंडरी में कैसे बदला जाता है। चैप्टर 1, द आयरन विल, द सरदार पटेल एल्गोरिथम। हम शुरुआत करेंगे हमारे अपने देश से। इमेजिन करो साल 1947। अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन वो इंडिया को तोड़कर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के 565 राजा महाराजा यानी प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ, या फिर अलग देश बनाना है। सोचो, 565 अलग अलग देश। इंडिया का नक्शा एक टूटे हुए शीशे जैसा होता। हैदराबाद अलग देश, जोधपुर अलग देश, जूनागढ़ अलग देश। ये सिचुएशन इम्पॉसिबल थी। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इंडिया बिखर जाएगा, सिविल वॉर होगा, खून की नदियां बहेंगी। लेकिन एक बूढ़ा आदमी था, धोती पहनता था, तबीयत खराब रहती थी, लेकिन उसके इरादे लोहे के थे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, उनके पास बस एक ब्रीफकेस था और एक जुबान। वो एक एक राजा के पास गए, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब यूज किया। जोधपुर के राजा ने उन पर बंदूक तान दी थी, हैदराबाद के निजाम ने मिलने से मना कर दिया था, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया था। लेकिन सरदार पटेल नहीं हिले। उन्होंने कहा, मुझे एक भारत चाहिए और वो मुझे मिलेगा। प्यार से दोगे तो ठीक, नहीं तो छीन कर लूंगा। सिर्फ कुछ महीनों में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। बिना बड़ी जंग लड़े उन्होंने 565 टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बना दिया। द साइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा पहला लॉ, द आयरन विल, लोहे की इच्छा शक्ति। तुम्हारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो तुम बिखर जाते हो। तुम सोचते हो, मैं कैसे करूंगा। सरदार पटेल से सीखो। उनके सामने पूरा देश बिखर रहा था, लेकिन वो नहीं बिखरे। लीडर वो नहीं होता जो परफेक्ट सिचुएशन का वेट करे। लीडर वो होता है जो टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर उन्हें जोड़ दे। सरदार पटेल ने सिखाया कि नेगोशिएशन पावर से नहीं, कन्विक्शन से होती है। अगर तुम्हें अपनी बात पर 100% भरोसा है, तो सामने वाला राजा हो या निजाम, उसे झुकना ही पड़ेगा। 2026 में अपनी विल पावर को आयन बनाओ। जब तुम फैसला ले लो तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारा फैसला नहीं बदलना चाहिए। चैप्टर 2, द विजनरीज आई, द आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर प्रोटोकॉल। दूसरा लॉ है विजन के बारे में। हम सब कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन जब मैं पूछता हूं कैसे, तो कोई जवाब नहीं होता। हवा में तीर चलाने से शिकार नहीं होता। चलते हैं ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में। एक दुबला पतला लड़का, घर में गरीबी थी, पुलिस वाले का बेटा था। उसने सपना देखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बनूंगा। लोगों ने कहा, पागल है क्या, तेरा नाम अजीब है, तेरी इंग्लिश खराब है, तेरा शरीर भारी है, तू हीरो नहीं बन सकता। वो लड़का था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। उसने लोगों की नहीं सुनी, उसने विजुअलाइजेशन का सहारा लिया। वो कहते हैं कि जब मैं जिम में वेट उठाता था, तो मैं सिर्फ लोहा नहीं उठा रहा था, मैं खुद को स्टेज पर मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफी पकड़े हुए देख रहा था। मुझे भीड़ की आवाज़ सुनाई देती थी। वो 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स बने। फिर वो हॉलीवुड गए। डायरेक्टर्स ने कहा, तुम्हारा एक्सेंट बहुत गंदा है, तुम विलेन का रोल करो। आनंद ने कहा, नहीं, मैं स्टार बनूंगा। उन्होंने टर्मिनेटर की और दुनिया के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। फिर उन्होंने कहा, अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। लोग हंसे, बॉडी बिल्डर गवर्नर बनेगा, लेकिन वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। एक इंसान, 3 अलग अलग फील्ड्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, पॉलिटिक्स, और तीनों में टॉप पर। कैसे? द साइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट विजुअलाइजेशन। आर्नल्ड कहते हैं, यू हैव टू सी इट बिफोर यू कैन बी इट, यानी तुम्हें बनने से पहले उसे देखना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा विजन धुंधला है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये विजन नहीं है। मैं 31 दिसंबर 2026 को अपनी बालकनी में खड़ा होकर कॉफी पी रहा हूं, मेरे अकाउंट में एक्स अमाउंट है, मेरी बॉडी ऐसी है, ये विजन है।
जब तुम्हारा दिमाग टारगेट को क्लियर देख लेता है तो वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेता है। इसे रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर तुम अपने फ्यूचर को अपने दिमाग में एचडी क्वालिटी में नहीं देख सकते तो तुम उसे रियलिटी में कभी नहीं बना पाओगे। आज रात सोने से पहले अपनी मूवी चलाओ, खुद को जीतते हुए देखो, सिर्फ सोचो मत, फील करो। चैप्टर 3, द एल्केमी ऑफ पेन, द ओपरा विनफ्री इफेक्ट। तीसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो अपने पास्ट को लेकर रोते हैं। मेरा बचपन खराब था, मेरे साथ बुरा हुआ। सुनो ओपरा विनफ्री की कहानी। अगर किसी के पास हार मानने का वैलिड रीजन था तो वो थी ओपरा। गरीबी में पैदा हुई, बोरी के कपड़े पहनती थी। 9 साल की उम्र में उनका रेप हुआ। 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा हुआ और मर गया। ड्रग्स की प्रॉब्लम, रेसिज्म की प्रॉब्लम, बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम। एक नॉर्मल इंसान इस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाता। वो क्रिमिनल बन जाता या पागल हो जाता। लेकिन ओपरा ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को छुपाया नहीं, उन्होंने अपने दर्द को पावर में बदल दिया। उन्होंने न्यूज़ एंकर की जॉब ली, वहां उन्हें फायर कर दिया गया क्योंकि वो टू इमोशनल थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं इमोशनल हूं और यही मेरी ताकत है। उन्होंने अपना टॉक शो शुरू किया, वहां वो लोगों से कनेक्ट कर पाई क्योंकि उन्होंने खुद दर्द सहा था। जिस इमोशन को लोगों ने वीकनेस कहा था वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। वो दुनिया की पहली ब्लैक बिलियनियर महिला बनी। आज वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, द एल्केमी ऑफ पेन, दर्द का सोना बनाना। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा जेल नहीं है, वो तुम्हारा स्कूल है। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि तुम विक्टिम बनो, वो इसलिए हुआ ताकि तुम्हारे अंदर गहराई यानी डेप्थ आए। जो इंसान टूटने के बाद जुड़ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। इसे जापानीज में किनसुगी कहते हैं, टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ना। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम फेल हुए हो, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक कहानी है, अब तुम्हारे पास एम्पैथी है। अपने घावों को दिखाने से मत डरो। ओपरा ने सिखाया कि टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। 2026 में अपने आंसुओं को बेचो मत, उन्हें इन्वेस्ट करो। अपने दर्द को फ्यूल बनाकर रॉकेट की तरह ऊपर जाओ। चैप्टर 4, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, द अशोका ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा और आखिरी लॉ, ये सबसे मुश्किल है। दुनिया को जीतना आसान है, खुद को जीतना मुश्किल है। हिस्ट्री में एक राजा था, अशोका द ग्रेट। शुरू में वो चंद अशोका यानी क्रूअल अशोका के नाम से जाना जाता था। उसने अपने 99 भाइयों को मारा था गद्दी के लिए। उसने कलिंगा पर हमला किया, उस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। खून की नदियां बह रही थी। अशोका जीत गया, उसने पूरा भारत जीत लिया। लेकिन जब वो मैदान में खड़ा था, लाशों के ढेर देख रहा था, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने सब कुछ जीत लिया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। बाहर की जीत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसी वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अशोका ने अपनी तलवार फेंक दी। उन्होंने कहा, आज से मैं धर्म अशोका हूँ। उसने बुद्धिज्म अपनाया, उसने शांति का रास्ता चुना। उसने जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए। आज हम अशोका को इसलिए याद नहीं करते कि उसने कितने देश जीते, हम उसे इसलिए याद करते हैं कि उसने खुद को जीता। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, खुद पर विजय। हम सब बाहर की दुनिया में लड़ रहे हैं, पैसा, पावर, फेम, लेकिन असली जंग तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, ये तुम्हारे असली दुश्मन हैं। अगर तुमने दुनिया जीत ली लेकिन तुम रात को चैन से सो नहीं पाते तो तुम हारे हुए हो। अशोका ने सिखाया कि ट्रू पावर इज कंट्रोल ओवर वन सेल्फ। 2026 में सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने पर फोकस मत करो, अपने कैरेक्टर को बढ़ाने पर फोकस करो। क्योंकि पैसा तो चोर चुरा सकता है, मार्केट डुबा सकता है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी शांति, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सॉवरेन वो नहीं जो दूसरों पर राज करे, सॉवरेन वो है जो अपने मन पर राज करे। द ग्रैंड सिंथेसिस, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने 4 मशालें जलाई हैं। 1, सरदार पटेल से हमने सीखा द आयरन विल, बिखरते हुए को जोड़ना। 2, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से हमने सीखा विजुअलाइजेशन, सपने को रियलिटी में देखना। 3, ओपरा विनफ्री से हमने सीखा एल्केमी, दर्द को ताकत बनाना। 4, अशोका से हमने सीखा सेल्फ मास्टरी, खुद को जीतना। ये चारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई गरीब था, कोई बीमार था, कोई क्रिमिनल जैसा था, लेकिन इन सब ने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी। अब बारी तुम्हारी है। 2026 तुम्हारे सामने एक खाली कागज की तरह पड़ा है, तुम्हारे हाथ में पेन है। क्या तुम वही पुरानी बोरिंग कहानी लिखोगे, सुबह उठा, जॉब पे गया, थक गया, सो गया, या फिर तुम एक ऐसी कहानी लिखोगे जिसे पढ़कर आने वाली जनरेशन के रोंगटे खड़े हो जाएं? फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर एक सरदार पटेल, एक आर्नल्ड, एक ओपरा और एक अशोका छुपा हुआ है। जरूरत है तो बस उसे जगाने की। उठो, अपने पिंजरे को तोड़ दो और दुनिया को दिखा दो कि शेर जाग चुका है। जय हिंद।